नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समेत झारखंड में विभिन्न हिस्सों में दोस्तों वज्रपात के साथ बरसात और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट है और प्री मानसून की गतिविधियों के साथ पूरे झारखंड का मौसम बदल रहा है। वही दोस्तों मानसून की एंट्री कब होगी और गर्मी पड़ेगी या मौसम में बदलाव होगा, बरसात होगी, अगले 2 दिनों के दौरान कितना परिवर्तन होगा, एकदम सही जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड में कहां पर रहते हैं। तो दोस्तों झारखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम बदल रहा है। इसी दौर में रांची और इसके आसपास के इलाकों पर प्री मानसून की बारिश की आहट से लोगों को दोस्तों शहर के लोगों को राहत मिली है। यहां पर लगभग 26 तारीख तक राजधानी रांची समेत पूरे के पूरे झारखंड में हल्की से मध्यम बरसात के संकेत है। मौसम विभाग रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दोस्तों मध्य भाग यानी कि दोस्तों रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी, इसके अलावा उत्तर पूर्वी भाग देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साथ में यहां पर जामताड़ा, साहिबगंज तथा दक्षिणी भाग प्रभावित रहेंगे। और दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम प्रभावित रहेगा। सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और आप सभी को बता दूं कि कई जिलों में आंधी और बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलने के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां पर अगले 3 दिनों के दौरान दोस्तों ऐसी स्थिति रहेगी। गर्मी से राहत मिलेगी, लू से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की मान तो इन दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम में बदलाव के साथ आम लोगों को दोस्तों गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। और 25 से 26 मई तक दोस्तों पूरे राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ मौसम विभाग की मान तो मानसून में जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसून पिछले रविवार को मालदीव, कोमोरियन क्षेत्र, बंगाल की और दक्षिणी खाड़ी और निकोबार और द्वीप समूह और दक्षिणी अंडमान सागर के कई हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। 31 मई तक मानसून केरल पहुंच जाएगा। और यहां पर करीब 10 दिन के बाद यानी कि दोस्तों यहां पर झारखंड की बात की जाए, झारखंड में मानसून कब होगा तो 31 मई को जैसे ही केरल में पहुंचेगा उसके 10 दिन के बाद झारखंड में प्री मानसून की गतिविधियों के साथ दोस्तों यहां पर जो ना मानसून आने की संभावना है। यानी कि दोस्तों लगभग आप मान के चलिए झारखंड में मानसून की तारीख जो है एग्जैक्ट डेट तो नहीं लेकिन 13 से 17 जून बताई जा रही है। और उससे पहले जून के शुरुआती दिनों में मानसून के साथ दोस्तों प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। पिछले 24 घंटों के मौसम की बात की तो राज्य के कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। सिमडेगा में सबसे अधिक 46.2 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। सबसे अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची में 18.4 दर्ज किया गया। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 38.4 के करीब भी नापा गया। इसी के साथ दोस्तों पिछले 24 घंटों में भी जो है ना सिमडेगा में सबसे अधिक 46.2 मिलीमीटर बरसात हुई। सबसे अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची में 18.4 दर्ज किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.4 के करीब भी मापा गया। मौसम विभाग की मान तो यहां पर बिहार और झारखंड में इस बार काफी ज्यादा जल्दी लोगों को गर्मी से राहत मिली। और झारखंड में कल तेज हवाएं चलने के साथ वज्रपात की आशंका है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेगी तो कई जगहों पर बारिश भी होगी। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। यह जानकारी मौसम विभाग के द्वारा बताई जा रही है। और मौसम विभाग की मान तो 24-25 तारीख तक राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गुमला, खूंटी जिलों पर देखने को मिलेगा। यहां पर दोस्तों मध्यम से दर्जे की बरसात भी होगी। कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ तेज हवाओं के साथ झोंके चलने के आसार भी और हवाएं भी चलती हुई नजर आएगी। 24 और 25 तारीख को कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ यहां पर बताया जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गुमला, खूंटी जिलों पर असर देखने को मिलेगा। उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। झारखंड में गोड्डा जिलों में अगले 3 दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिल सकती है। इसी दौरान हवाओं की गति लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है, जबकि आसमान में बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात और वज्रपात की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों दिन भर उमस वाली गर्मी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर परिवर्तन भी अधिक से अधिक देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो मानसून की एंट्री से पहले दोस्तों प्री मानसून की गतिविधियों के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा जगहों पर परिवर्तन होते हुए भी नजर आ रहा है। वही दोस्तों वज्रपात को लेकर चेतावनी, आप लोग सोच रहे कहां पर चेतावनी है तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी भाग यानी दक्षिण भाग और मध्य भाग के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। साथ में मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर तापमान अभी भी काफी अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेगा दोस्तों। उत्तर पूर्वी झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और अन्य जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम में परिवर्तन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। और यहाँ पर गढ़वा में भी तापमान 43.5 के करीब था, जो कि अब गिर सकता है। और यहाँ पर कोलेबीरा में 38.2 मिलीमीटर, रांची में 26 मिलीमीटर, बानो में 24 मिलीमीटर और सबसे अधिक दोस्तों 46 मिलीमीटर सिमडेगा में बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। यह बरसात से काफी लोगों को गर्मी से राहत मिली। 26 तारीख तक दोस्तों हल्की से मध्यम बरसात होने के संकेत है। रांची मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में फिर से चक्रवाती दबाव देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड
पर भी दिखेगा। आज भी दोस्तों कल की तरह राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना है। बताया जा रहा है कि मौसम सुहावना रहने के साथ अगले 4 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि बारिश से अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की माने तो मालदीव के कुछ हिस्सों तक दोस्तों जो ना कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, दक्षिणी अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे दोस्तों केरल के रास्ते आगे बढ़ेगा और यहाँ पर फिर दोस्तों देश के सभी राज्यों को प्रभावित करेगा। आपके यहाँ पर अभी मौसम कैसा है? क्या ठंडा सोना मौसम हुआ कि नहीं? गर्मी से राहत मिली कि नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना।